और जद्दोजहद करना चाहिए इंसान को। दूसरी चीज़ अगर एक बात बताते हैं, चलो किसी ने क्या खूब कहा था कि हीरे सोने चांदी हर चीज़ से भी ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ है, ज़मीन भी कीमती नहीं है। कोई कहेगा सोना तो बोले वो भी नहीं है, कोई हीरे बोले तो वो भी नहीं है। इंसान का वक्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। सोना अगर एक बार चला जाए तो वो वापस आ सकता है, इतनी कैपेसिटी है, आगे चल के उस सोने को खरीदा जा सकता है नहीं? हीरे खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वक्त इंसान कभी भी नहीं खरीद सकता। एक वक्त अगर चला गया तो इंसान वो कभी भी वक्त खरीद नहीं सकता। लेकिन अफसोस कब होता है कि जब हमारे वक्त बेफजूल के कामों में जब निकल जाता है। हमारा वक्त क्या है? बेफजूल कामों में निकल जाता है। अगर हमने तवज्जो नहीं दिया, याद रखना बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिसके परसेंटेज है नहीं, मार्क्स कैसे कैसे आए हैं वो मुझसे बेहतर तुम खुद जानते हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपने वक्त को नहीं समझा, क्योंकि हमने अपने वक्त की कीमत को नहीं समझा। हमारा वक्त इतना कीमती है कि हीरे सोने चांदी ज़मीनों से भी ज़्यादा कीमती अगर है तो ये हमारा और आपका वक्त है। हाँ, हमारा और आपका वक्त है। पता चला कि एक दफ़ा फ़ोन आया, बोले हज़रत आपको आना होगा। मैंने बोला यार मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपना कीमती वक्त दे रहा हूँ, उसके पैसे ज़रूर लूँगा मैं। समझ आ रही बात? जो मैं अपना कीमती वक्त दे रहा हूँ उसके पैसे ज़रूर लगेंगे। तो याद रखना, मैंने अपना पैसे नहीं लिया, जो वहाँ पे जा कर के तकरीर हुई वहाँ के मैंने पैसे नहीं लिया, लेकिन जो मैंने वक्त उन लोगों को दिया उसके पैसे मैंने बराबर निकाल दिए। तो क्यों? क्योंकि उस वक्त में मैं और ऐसा कुछ काम कर सकता था जो नहीं हो सका, जो ना हो सका। अब लेकिन क्या है, अब वहाँ पे वक्त देना पड़ रहा है जिस बिने पे क्या है। तो याद रखे, इंसान का जो वक्त है हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। समझा रही बात? तो अपने वक्त को समझो, अपने वक्त को पहचानो और अपने वक्त में हर एक काम को अपने वक्तों पर किया करो। क्योंकि याद रखे, काम अगर वक्त पर ना हो, दूसरे वक्तों में हो, तो पता चला कि जो हमारा वक्त जिस काम में होना चाहिए वो काम पूरा नहीं हुआ। वो काम क्या है? पूरा नहीं हुआ। वो काम करने के लिए फिर जल्दी के चक्कर में क्या होता है, जो काम बेहतर होता है, बढ़िया होता है, वो भी काम पूरा नहीं हो सकता। वो भी काम क्या है? पूरा नहीं होता। तो इसीलिए अपने वक्त को समझो, अपने वक्त की कीमत को समझो। समझ आ रही बात? हाँ, अपने वक्त की कीमत को समझो। बेकार के फजूल में कभी इधर टाइम पास, कभी उधर टाइम पास, कभी नलों के पास, कभी चप्पलों के पास, कभी चप्पल के पास, कभी कहाँ, कभी मैदानों में, कभी चबूतरों के पास हम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। मैंने तो तालिब इल्मों को यहाँ तक देखा कि एक तो ये है कि 24 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, वो 24 घंटा पढ़ने में लगा हुआ। 1 घंटा मिला उसे खेलने के लिए असर से मगरिब, तो वो भी बंदा क्या कर रहा है पता है आपको? वो बंदा क्या कर रहा है? असर से मगरिब खेलने का वक्त है, जो कि खेलना बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये भी याद रखें, इंसान के लिए सोना और खेलना बड़ा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन बंदों को मैंने देखा, ऐसे तालिब इल्मों को देखा, असर से मगरिब का वक्त जो खेलने के लिए मिला, वो क्या है, जो जिस पारे में उसका सबक है, वो पारा एक छोटा वाला पारा आता नहीं आता, वो पारे जेब में रख करके घूम रहे बच्चे। वो याद भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। उसे कहाँ जहाँ कोई एहसास हुआ कि यहाँ मैंने गलत पढ़ा, उसे खोल कर देख रहे हैं कि वाकई में गलत है, सही है। तो याद रखो अपने, और वही बच्चे कामयाब हुए। हाँ, वही बच्चे कामयाब हुए। तो याद रखो, अपने वक्त को समझो। यार एक बात बताता हूँ, चलो मैं, याद रखो, तुम कामयाब हो गए, अगर तुम कामयाब हो गए ना, तो ये खेलने के लिए तुमको कोई नहीं रोकेगा। समझ आ नहीं बात? ये खेलने के लिए तुमको कोई रोकेगा। अब दूसरी चीज़ ये है, जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ये बता रहा हूँ मैं, हम यहाँ पे आते पढ़ने के लिए आते। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को सुनना ज़रूरी है। हम यहाँ पे आते पढ़ने के लिए, बच्चे कहते हैं कि हमको खेलने के लिए जाना है। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे उस्ताद को परेशान कर देते हैं कि हमको खेलने के लिए जाना है, खेलने के लिए छुट्टी दीजिए। यार मैं कहता हूँ, एक तो तुम 12 के 12 घंटे तुम घरों के अंदर बैठ करके तुम क्या ना जाने, तुम तो कभी किताब खोल रहे कि नहीं खोल रहे किसी को पता भी नहीं है। अगर खोलते तो तुम्हारे मार्क्स इतने कम नहीं आते। समझ आ रही नहीं बात? अगर तुम किताबों को खोलते, अगर मेहनत करते, एक सी तरह एक नंबर दिया था मैंने उर्दू के मार्क्स में पिछले बार, तो एक बच्चे ने कहा था, हाफिज साहब मैंने तो सब कुछ सही लिखे थे, लेकिन आपने मेरा नंबर काट लिए। तो मैंने उसे एक ही सवाल किया था कि ईमानदारी के साथ बताओ कि जिस तरह इंसान को मेहनत करना चाहिए था, क्या तुमने किया? क्या वो मेहनत तुमने किया? तो बोलता नहीं, वैसा मेहनत तो नहीं किया। जब वैसा तुमने मेहनत किया ही नहीं तो नंबर किस चीज़ का मांग रहे फिर? वैसा अगर तुमने नंबर मेहनत किया ही नहीं तो नंबर किस बात की?
तो याद रखो खेल भी ज़रूरी है। मैं नहीं कहता नहीं खेलना बोल करके, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता नहीं खेलना, लेकिन वक्त को समझते हुए चलो, वक्त की कीमत को समझते हुए चलो। ये ज़रूरी नहीं है खेलते खेलते तो ना जाने बचपन से हमारी ज़िंदगी निकल गई खेलते खेलते। अब ये उम्र है तुम्हारी पढ़ने की, और इस पढ़ाई के दरमियान में भी हम सोच रहे खेलें। अब लोग कहते, बच्चे भी कहते हैं कि यार हफ्ते में एक बार एक दिन मिलता है हमको, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए क्या घर में नहीं खेलते आप? कभी ना कभी तो ज़रूर खेलते होंगे। कोई कहे कि नहीं, मैं मानने वाली बात नहीं है ये सारी चीज़ें। कभी आप सहेलियों के साथ बैठ करके बात करते होंगे। इससे खेलते किस लिए? इंसान को जहन को साफ करने के लिए खेलते किस लिए? ताकि इंसान का जहन जो है ना सुकून में रहे, है ना। रेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि इंसान के जहन सुकून में रहे। एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते इंसान परेशान हो जाता है, होता नहीं होता है? होता है ना। लेकिन याद रखो यहाँ पे हम जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा रेस्ट हम घर में लेते नहीं लेते। खेल का मकसद ये नहीं कि दौड़ना, खेलना और कूदना, दिमाग को सुकून और दिल को सुकून, असल तो वो मकसद है। क्योंकि जब तक इंसान का दिमाग और दिल सुकून नहीं पाएगा तब तक के क्या है, उसको ना पढ़ने में ना लिखने में उसको ना लिखने में दिल करता है ना पढ़ने में दिल करता है। तो इंसान का जहन और दिमाग जो तो सुकून में होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहता नहीं खेलना बोल के, लेकिन अपने वक्त को समझते हुए खेलो। आधा एक घंटा खेले बहुत हो गया। बेल बज जा रहा है, बेल बज जा रही है। असल बात ये कहना था मुझे, असल बात तो ये कहना था मुझे। मैं खेल के खिलाफ कभी नहीं था, मैं कल भी था, आज भी खेल के साथी हूँ, कल भी खेल के साथी हूँ। मैं नहीं खेलता वो अलग सी बात है। मैं ये कहता ज़रूर है तुम भी खेलो, लेकिन क्या अपने वक्त को समझते हुए खेलो। बेल बज जा रही है, बच्चे फिर भी खेल रहे हैं। बेल हो जा रही है, बच्चे फिर भी दुकानों के अंदर है। बेल हो जा रही है। टीचर, कभी कभी ऐसा देखा मैंने कि टीचर क्लास में, बच्चे अभी चप्पल के पास पानी पीने के लिए जा रहे हैं, पानी पीने के लिए उतर रहे हैं। उस्ताद जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर, बच्चे उतर रहे हैं नीचे पानी पीने के लिए। क्या ये वक्त की कीमत है? क्या ये वक्त की कीमत है? समझ आ रही है बात? तो अपने वक्त को समझो। वक्त तुम्हारे लिए बड़ा कीमती चीज़ है। वक्त को आज तुम अगर अपने वक्त की कीमत को समझ लिए ना, अगर तुमने अपने वक्त को समझ लिया तो कल तुमको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तुम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वक्त को समझा, और जब वक्त को समझ लिया वो, तो आगे उनके नाम हम किताबों में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, है ना। जिसने अपने वक्त को समझा, अपने वक्त की कीमत को समझा, उनके नाम और उनके कारनामे और उनकी ज़िंदगी, उनके सवानी ज़िंदगी पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उनके सवानी ज़िंदगी हम, जो कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे को कल हो करके कब्र में काम नहीं देता, जन्नत में काम नहीं आता, सवाल जवाब में काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं हम। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया हमारे लिए, और वो हमारे लिए क्या एक नमूना है। वो हमारे लिए क्या है? एक नमूना है, ताकि हम उस वैसे काम को अंजाम दें, ताकि कल हो करके हमारे किताब में नाम आवे ना आवे ये बाद की बात है। लेकिन 4 आदमी अगर जब भी कोई बात करे ना, तो मैं कहता हूँ वो 4 आदमियों के दरमियान में हमारा नाम हो जाए। 4 आदमियों के नाम में, 4 आदमी के दरमियान में 10 आदमी बैठे हुए, तो लोग हमारे जिक्र करें कि बच्चा पढ़ने में बहुत फास्ट है, बच्चा पढ़ने में अपने वक्त को समझता है, बच्चा बहुत आगे, बच्चा जहनदार है, बच्चा जिस तरह खेलता है उसी तरह पढ़ाई भी करता है और पढ़ाई के ऊपर तवज्जो भी देता है। बताओ ईमानदारी के साथ, कौन सा टीचर है जो तुम्हारी तारीफ 4 लोगों के सामने करते हैं? सो कोई नजर नहीं आएगा। अक्सर टीचरों के सवाल, टीचरों के शिकायत यही है कि हम लोग क्लास में अक्सर कभी कभी होता है, कभी कभी लेट होता है, लेकिन अक्सर हम लोग क्लास में जाते रहते हैं, बेल बजने के बाद जाते हैं और बच्चे पानी लेने के लिए नीचे उतरते हैं। तो बताओ ये क्या तरीका रहा? अच्छा, मैं खुद कभी कभी ऐसा हुआ, मैं पहुंचा हूँ 2-4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन पढ़ा लिया, अब पढ़ाने के बाद 2-4 बच्चे फिर अंदर एंट्री कर रहे हैं क्लास के अंदर। हुआ ऐसा? हुआ है? 10 क्लास वाले, 9 क्लास वाले, हुआ ना ऐसा? तो बताओ क्या वक्त 4 लाइन जो हो चुका दोबारा मिल सकता वो? है ना, वो तो ज़ाया हो गया ना आपका। तो अपने वक्त को समझो। याद रखो, अगर तुम अपने वक्त को समझोगे तो वक्त कल तुम्हारा समझेगा, कल तुमको समझेगा। समझ आ रही बात? जिस इंसान ने वक्त को समझ लिया वही इंसान कामयाब हुआ। तो वक्त की पाबंदी करें, ये ज़रूरी है कि साथ साथ जिस तरह बच्चे भी पाबंदी रखें, उसी तरह टीचरों पे भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों से 2 कदम आगे रहें। वक्त के ताल्लुक से टीचरों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों से 2 कदम आगे बढ़कर चलें। बच्चे अगर 2 कदम पीछे रहें, वो चले, वो मंजूर है, लेकिन टीचर क्या है,
2 कदम आगे बढ़ करके अपने कदमों को रखे, ताकि के बच्चे कल हो करके तुम्हारी शिकायत ना करे, कोई भी तुम्हारी शिकायत कोई ना करे। तो वक्त की खास कदर करें। ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, और ये तुम भी अपनी ज़िंदगी को समझो और अपने वक्त को समझो, क्योंकि अगर तुम अपने वक्त को नहीं समझोगे तो याद रखना यहाँ पे भी कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। और बच्चों की जिम्मेदारी टीचरों के ऊपर है, उनके ऊपर तो फ़र्ज़ बनता है कि 2 कदम आगे चले वो। क्यों? क्योंकि ये 1-2 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, यहाँ पे ना जाने 50, 100, 200 बच्चों की ज़िंदगी इसका सवाल है। इसलिए टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों से 2 कदम आगे बढ़ करके चले, ताकि के बच्चों को सही मुकम्मल, जब भी कोई चीज़ कोई भी सबक पढ़ाया जाए तो शुरू से सारे बच्चे सुन सके, है नहीं। वरना होता क्या है कि 10 मिनट लेट आया, अब 10 मिनट 20 मिनट बचा हुआ, 20 मिनट में ना जाने कैसे कैसे पढ़ाया, उसके बाद चल दिए। समझ आ रही बात? हाँ, 10 मिनट में फिर ना जाने कैसे कैसे पढ़ाए, फिर चल दिए। फिर बच्चों की शिकायतें फिर सुनने को मिलती है। क्या सुनने को मिलती है कि टीचर एक तो लेट आते हैं और वो इसे समझा नहीं पाए हमको। समझ रही बात? पढ़ा लेना कोई कमाल की बात नहीं है, पढ़ा लेना कोई कमाल की बात नहीं है, और पढ़ भी लेना कोई कमाल की बात नहीं है। समझना और दूसरों को समझा देना, ये सबसे बड़ा कमाल की बात है। पढ़ना और पढ़ाना कोई कमाल की बात नहीं है, खुद भी समझ लेना और दूसरों को समझा देना, यही कमाल की बात है। क्योंकि याद रखे, जिसने समझा दिया और समझ लिया, वो खुद जब सवालात आएंगे ना तो खुद सोच और समझ से मुकम्मल उसको पूरा कर सकते हैं। वो बात समझ में आ रही है?